ये रहस्यमयी दुनिया वाकई दिलचस्प है। चलिए अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आवाज़ों के भ्रम पर आधारित है। कहानी पहाड़ों की गूंज। उत्तराखंड के एक दूरदराज गांव में एक घाटी है जिसे लोग पुकार घाटी कहते हैं। वहां का एक पुराना नियम है, अगर कोई आपका नाम लेकर पीछे से पुकारे तो तब तक मुड़कर मत देखो जब तक वो इंसान आपके सामने ना आ जाए। एक दिन आर्यन, जो शहर से आया एक ट्रेकर था, ने इस बात को मजाक समझा। वह शाम के वक्त घाटी की पगडंडी पर चल रहा था। सूरज ढल चुका था और कोहरा धीरे धीरे पेड़ों को निगल रहा था। अजीब पुकार। अचानक उसे अपने पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तारांकन आर्यन, रुको, मैं भी आ रही हूं। आर्यन ठिठक गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी बचपन की दोस्त प्रिया जैसी थी, जो 3 साल पहले विदेश चली गई थी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, प्रिया यहाँ कैसे हो सकती है। वो मुड़ने ही वाला था कि उसे गांव वाले की बात याद आ गई। उसने खुद को संभाला और तेज चलने लगा, लेकिन आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब आवाज और करीब आ गई, मानो कोई उसके बिल्कुल कंधे के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो, तारांकन आर्यन, क्या तुम मुझे भूल गए? बस एक बार देखो तो सही। असली रहस्य। डर के मारे आर्यन दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंच गया, जहां गांव का बुजुर्ग काका आग ताप रहे थे। आर्यन हांफते हुए उनके पास गिरा। आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन जैसे ही आर्यन ने काका का हाथ पकड़ा, वो आवाज अचानक एक भयानक चीख में बदल गई और फिर सन्नाटा छा गया। काका ने शांति से पूछा, क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, बच गए बेटा। ये घाटी तुम्हारी यादें चुरा लेती है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ही याद की थी, जो तुम्हें उस पार ले जाना चाहती थी जहां से कोई वापस नहीं आता। अगले दिन जब आर्यन ने अपना बैग चेक किया तो उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वो और प्रिया साथ थे, लेकिन प्रिया का चेहरा गायब था। वहां सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। क्या आपको लगता है कि वो आवाज सच में उसकी याद थी या कुछ और? क्या आप इस पुकार घाटी का कोई डरावना दृश्य देखना चाहेंगे? आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि फोटो में प्रिया का चेहरा अब सिर्फ एक सफेद कोहरा था। वह उस रहस्य की गहराई में जाने के लिए मजबूर हो गया। कहानी का अगला भाग, स्मृति का चोर। आर्यन भागा भागा उसी पुराने काका के पास पहुंचा। काका अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुराने पीतल के कटोरे में आग जलाकर कुछ बुदबुदा रहे थे। आर्यन ने वो फोटो उनके सामने रख दी। काका की आंखें सिकोड़ते हुए बोले, तारांकन बेटा, उस पुकार ने सिर्फ तुझे डराया नहीं, उसने तेरी एक कीमती याद चुरा ली है। यहाँ की हवा प्यासी है, वो जिंदा लोगों से उनके सबसे प्यारे लम्हे छीन लेती है। खतरनाक रास्ता। आर्यन ने पूछा, क्या मैं उसे वापस ला सकता हूँ? काका ने एक पुरानी पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा किया, जहां बादलों के बीच एक टूटा हुआ मंदिर दिख रहा था। वहां एक खामोश कुआं है। जो यादें ये घाटी चुराती हैं, वो उसी कुएं के पानी में तैरती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने वहां अपनी परछाई देखी तो तुम खुद एक याद बनकर रह जाओगे। आर्यन उसी रात निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे हजारों आवाजें सुनाई देने लगीं, हंसना, रोना, लोरी गाना, जैसे दुनिया भर की यादें वहीं कैद हों। उसने कुएं में झांका। कुएं का पानी काला नहीं, बल्कि चांदी जैसा चमक रहा था। अंतिम चुनाव। उसने पानी में हाथ डाला। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां किसी के चेहरे को छू रही हैं। जैसे ही उसने हाथ बाहर खींचा, उसके हाथ में प्रिया का चेहरा नहीं, बल्कि एक जलता हुआ दिया था। अचानक उसे एहसास हुआ, घाटी ने प्रिया का चेहरा नहीं चुराया था, बल्कि आर्यन के अंदर का वो प्यार चुरा लिया था जो उसे उस चेहरे की याद दिलाता था। जैसे ही उसने उस दिए को अपने सीने से लगाया, फोटो में प्रिया का चेहरा वापस आ गया। लेकिन एक शर्त पूरी हो चुकी थी। बदले में आर्यन का अपना चेहरा फोटो से गायब हो गया। रहस्यमयी अंत। अगले दिन जब गांव वालों ने आर्यन को देखा तो वो बिल्कुल सामान्य था। वो शहर वापस चला गया। लेकिन जब उसने घर जाकर आईना देखा तो उसे आईने में कोई दिखाई नहीं दिया। वो दूसरों के लिए मौजूद था। दुनिया उसे देख सकती थी, लेकिन वो खुद को कभी नहीं देख पाया। वो अब पुकार घाटी का एक हिस्सा बन चुका था, एक ऐसी याद जिसे दुनिया जानती तो है पर पहचानती नहीं।